मेहनत किसानों ने की, लेकिन बदले में सिर्फ बंदर मिले। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार एक गांव में एक बिजनेसमैन आया। उसने गांव वालों से कहा कि मेरे पास एक स्कीम है और इस स्कीम के तहत मैं बंदरों को खरीदना चाहता हूँ। आप अगर मेरे पास बंदर लाएंगे तो मैं हर एक बंदर का आपको रुपये 100 दूंगा। गांव वाले खेती बाड़ी के काम में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह काम बुरा तो नहीं है, तो सभी बंदरों को ढूंढने में जुट गए। कोई 2 बंदर पकड़कर लाया, कोई 3 बंदर पकड़कर लाया, कोई 5 बंदर पकड़कर लाया, कोई 10 बंदर पकड़ के लाया। बंदरों के हिसाब से उस बिजनेसमैन ने उनको पेमेंट दे दिया। गांव वालों को भी लगा कि ठीक है, उनको उनकी उसकी मेहनत का फल मिला है और यह बिजनेसमैन ईमानदार है। थोड़े दिनों बाद बिजनेसमैन वापस आया और उसने कहा कि बार आपको इस बार आपको रुपये 200 मिलेंगे। गांव वालों को लगा कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि ठीक है, हम बंदरों को पकड़ लेंगे, लेकिन बंदर इतने बच्चे ही नहीं, इसलिए उनको बंदर ढूंढने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस बार बंदरों की संख्या बहुत कम थी। आसपास के गांव में भी बंदर विलुप्त हो रहे थे, लेकिन फिर भी गांव वालों ने मेहनत की और जिसको सफलता हाथ लगी उसको पैसा मिल गया। अब की बार उस बिजनेसमैन ने गांव वालों से कहा कि अगर आप बंदर पकड़ के लाएंगे तो आपको रुपये 500 मिलेंगे। एक बार गांव वालों को शक हुआ कि आसपास गांव में बंदर नहीं है, अब हम बंदर कहाँ से पकड़ कर लाएंगे। तो सभी गांव वालों ने डिसाइड किया कि अब आगे से हम हमारी खेती का काम करते रहेंगे, हम इस बिजनेसमैन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब कुछ दिनों बाद को बिजनेसमैन वापस आया। उसी गांव में उसने कहा कि अगर आप मुझे बंदर देते हैं तो मैं आपको रुपये 1000 दूंगा एक बंदर के। गांव वालों ने भरोसा तो था कि यह दे सकता है, क्योंकि पहले भी उसने अपने को रुपये 100 और रुपये 200 दिए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन आसपास बंदर ही नहीं है, हम कहाँ से बंदरों को लाएंगे। यह कहकर चला गया, लेकिन उसके हाथ में उसका जो सलाहकार था, बिजनेसमैन का एडवाइजर, उसने गांव वालों से कहा कि देखो, मेरा बॉस तो चला गया, आप चाहे तो रुपये 500 में मुझसे बंदर खरीद के 1000 रुपये में बेच सकते हो। गांव वालों ने कहा कि ठीक है। रुपये 500 में गांव वालों ने बंदर ले लिए और अपनी मेहनत के पैसे उसको दे दी। जबकि वह बिजनेसमैन तो उस सलाहकार को सिखा कर गया था, तो वह बिजनेसमैन पैसे लेकर चला गया। अब गाँव वालों के साथ वह बंदर ही बंदर थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की जालसाजी में नहीं आए। आपको एक लर्निंग बता देती हूँ। आपके पास जो भी पैसा हो उसको संभाल कर रखिए, किसी के बातों में मत आए, क्योंकि भगवान आपका धनी मुसीबत में आपका सच्चा साथी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।